हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम श्रीवास्तव। करेंटली मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्लर्क के तौर पे काम करता हूँ एंड मेरा आईबीपीएस पीओ प्री का पेपर 20th अक्टूबर को है और आई होप आप सभी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने स्कोर किया था इस एग्ज़ाम में 65.75 एंड कट ऑफ 54.25 गई थी। मैं स्कोर कार्ड भी दिखाऊँगा आप सभी को। तो चलो डिस्कस करते हैं इस बार एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है, ठीक है। देखो, इस एग्ज़ामिनेशन में ना बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आती है, मतलब कंपैरेटिवली इंश्योरेंस एग्ज़ामिनेशन से या फिर एसबीआई से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ आती है पीओ वाले में, ठीक है। तो कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाती है। कट ऑफ आपका 50 से 50 के बीच में ही लाई करता है। अगर आपने 60 या 55 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ सही से बना दिया ना, तो मतलब ये एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा ही होगा, ठीक है? तो क्या होता है कि जब ईज़ी शिफ्ट आती है ना, तो लोग के अटेम्प्ट अपने आप आगे चले जाते हैं। तब तो ठीक है, नॉर्मलाइज़ होके भी आप कट ऑफ से ऊपर रह जाते हो। लेकिन जब टफ शिफ्ट आता है ना, तो आपके माइंड में एक अनरियलिस्टिक टारगेट सेट होता है कि मुझे 70 को अटेम्प्ट करके आना है और वहाँ पे जब आप 50 करके सिर्फ आते हो, तो आपको लगता है कि अब तो मेरा होगा नहीं। बट क्या होता है, रिज़ल्ट वाले दिन पता चलता है कि आपका प्री हो चुका है और जब आप स्कोर देखते हो, तो आपने जितना अटेम्प्ट करा था उससे ज़्यादा आपको मार्क्स मिला है। वो तब होता है जब आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया रहता है, तब आपका स्कोर बढ़ जाता है। टफ शिफ्ट होता है तब, ठीक है? तो अगर आप एग्ज़ामिनेशन में ना जब आपका शिफ्ट टफ हो, तो आप अपने आप को बस सँभाल के जितने भी अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, एक्यूरेसी के साथ करके आ जाना, ठीक है? अगर आपका किस्मत सही रहा तो ईज़ी शिफ्ट मिल ही जाएगा। अगर खराब गया तो उसको सही बनाना आपके हाथ में, कि जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक्यूरेसी के साथ करना, ठीक है? इंग्लिश में भले ही आपके 18 या 19 हो या फिर 15 ही क्यों ना हो, लेकिन 15 के 15 सही होने चाहिए, ठीक है? तो ऐसे करके आओगे, अगर आप सपोज़ सारे मतलब सेक्शन में, तीनों सेक्शन में 18, 18, 18 क्वेश्चन करके आते हो, 54 क्वेश्चन आपके हो गए, टफ शिफ्ट रहा आपका मान लो, 2 क्वेश्चन गलत भी हो गए, मतलब आपने कितना स्कोर करा 51.5। अगर मैं गलत हुआ तो कमेंट में बता देना, थोड़ा-सा कैलकुलेशन जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब क्या है कि आपने 51.5 स्कोर कर लिया, लेकिन 2 सब्जेक्ट में ना नॉर्मलाइज़ होके आपका मार्क्स 2-2 या 3-3 नंबर बढ़ गया। कट ऑफ 53 या 54 गई एंड आपने 55 प्लस स्कोर कर लिया, तो आपका प्री ईज़िली हो जाता है। और आप अगर मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप लास्ट के कट ऑफ के ट्रेंड को देख लो। यूट्यूब मतलब गूगल पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है? थोड़ा खुद को समझाओ कि हाँ, मुझे अपने आप को ना एडॉप्ट कैसे करना है कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है? अगर आपने ये चीज़ कर लिया, तो प्री तो आपका ईज़िली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक्यूरेसी को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना, ठीक है? तभी आप इस एग्ज़ामिनेशन में ईज़िली क्लियर कर पाओगे, मतलब प्री को, ठीक है? तो ये याद रखना, अटेम्प्ट के पीछे भागना ठीक है, बट एक्यूरेसी को छोड़ना नहीं है, एक्यूरेसी को साथ में लेकर चलो। ये दोनों जहाँ तक साथ ले जाएँ आपको, वहीं तक जाना है, ठीक है? ये नहीं कि अटेम्प्ट के चक्कर में एक्यूरेसी खराब कर लेना, ठीक है? इंग्लिश में अगर पैराजंबल में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये मेरा सही होगा या नहीं होगा, अगर आपको सिर्फ़ फर्स्ट क्वेश्चन पे ही पता है कि मेरा फर्स्ट सेंटेंस ही फिक्स हो रहा है, आप सिर्फ़ वही करके बाकी सारे छोड़ दो, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव नहीं लगाना है अपने आप को, हम लोग को, ठीक है? तो ऐसे करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सपोज़ नहीं, आप मानो ये बात, अगर आप अभी भी मार्क्स में 55 के आस-पास भी स्कोर कर रहे हो, तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है? तो पॉज़िटिव हो रहना सीखो। एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे ना जब वो अ, नर्वसनेस होती है, उसको कंट्रोल करना सीखो। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। लाइक मेरा ये है कि जब भी मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो मैं मंदिर चला जाता हूँ उससे पहले। मैं वहाँ पे अपने सारे थॉट्स निकाल कर के रख देता हूँ और मैं सिर्फ़ एग्ज़ामिनेशन को एक एग्ज़ाम की तरह देखता हूँ। हाँ, मैंने इस बार एनआईएसएल में थोड़ा-सा गलती कर दिया, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ामिनेशन को बहुत ज़्यादा मतलब चढ़ा लिया था अपने सर पे, ठीक है? तो ये चीज़ें मतलब गलती सबसे होती है और ये गलती मेरे से भी हुई इस बार। हालाँकि जिस एग्ज़ामिनेशन मैंने ये गलती नहीं करी है, वो एग्ज़ाम मेरा प्री तो आराम से क्लियर हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आप खुद को समझाओ और ईज़िली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर मतलब अपना मैसेज छोड़ सकते हो आप लोग, ठीक है? बाकी जिनको एक्सपीरियंस होगा या फिर अगर मुझे कुछ आता रहा तो मैं भी आपको बताऊँगा, ठीक है? और टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वो भी जॉइन कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, प्रिपेयर वेल। और हाँ, सॉरी मैंने पहले ही बाय बोल दिया। ये मेरा स्क्रीनशॉट है स्कोर कार्ड का, ठीक है? जो आप देख सकते हो, इंग्लिश में मैंने अप्रॉक्स 25-26 करा था, जिससे मेरे ना मार्क्स बहुत नॉर्मलाइज़ हो गए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा-सा ईज़ी था, ठीक है? 18.25 आया। और ईज़ी कहने का मतलब सारे क्वेश्चन तो नहीं करे जा सकते थे, बट स्टिल एक्यूरेसी के साथ मैंने 25-26 करा था। क्वांट मुझे याद नहीं मैंने कितना करा था, बट थोड़ा-सा मार्क्स कम ही हुआ था, ठीक है? 18.75 मेरे को मिला। रीज़निंग मैंने 25 करा था, जिसमें 28.75 मिल गया मुझे, ठीक है? तो टोटल स्कोर मेरा बना 65.75 एंड कट ऑफ 54.25 था। तो आप देख सकते हो, अगर आपने थोड़ी बहुत भी सही से अगर पेपर को मतलब स्ट्रैटेजिकली करा ना, तो आप स्कोर कर जाओगे एंड प्री तो ईज़िली क्लियर कर लोगे, ठीक है? बाकी कोई भी अगर आपका डाउट रह रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिन्होंने भी इस एग्ज़ामिनेशन को पहले दिया है और क्लियर करा है, वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। अदरवाइज़ जब जब मुझे भी टाइम मिलेगा, तो अगर मुझे वो चीज़ पता हुआ तो मैं भी वो हेल्प कर दूँगा, ठीक है?
बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर, प्रिपेयर वेल।